गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। सरस्वती सीनियर सेकेंडरी स्कूल गुडियानी की तरफ से हम पार्ट फर्स्ट ले गए हैं 11th क्लास के लिए। तो 11th क्लास के लिए हमारा सबसे पहला जो टॉपिक होता है, टोटल हमारे पास इसके अंदर होती हैं 14 यूनिट्स। और उन यूनिट्स के अंदर जो सबसे पहली यूनिट है वो है आपके पास सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। बेटा, इस यूनिट के अंदर हम मेनली क्या क्या चीज़ सीखेंगे? इस यूनिट में हम मेनली डिस्कस करेंगे मैटर के बारे में, उसकी क्लासिफिकेशन, और उसके बाद इसमें कुछ एसआई सिस्टम यूनिट्स हैं। उसके बाद इसमें लॉ ऑफ केमिकल कम्बिनेशंस, मोल कॉन्सेप्ट, एम्पेरिकल मॉलिकुलर फार्मूला, और इसके अंदर कंसंट्रेशन की जो टर्म हमारे पास मोलरिटी, नॉर्मलिटी, मोलैलिटी, और कैसे हम मोलिकुलर मास लिखते हैं, एटॉमिक नंबर क्या होता है, ये सारी बातें हम इस फर्स्ट यूनिट में सीखते हैं। ये यूनिट जनरल आइडिया देती है, इसलिए इसका नाम है सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। सबसे पहले हम यही जानते हैं कि केमिस्ट्री क्या होती है। केमिस्ट्री इज ए ब्रांच ऑफ साइंस डील विद द कंपोजिशन, जो किसके बारे में हमें स्टडी करवाती है, कंपोजिशन के बारे में, स्ट्रक्चर के बारे में, और ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ मैटर, कि मैटर को हम कैसे ट्रांसफॉर्म करते हैं। ये सारी स्टडी और केमिकल रिएक्शंस जो हैं वो हमारे पास क्या होती है, केमिस्ट्री होती है। कि कैसे चेंजेस में कैसे एसोसिएट होती है एनर्जी आपके पास किसी रिएक्शन के अंदर, मैकेनिकल से इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रिकल से मैकेनिकल या वाइब्रेशनल एनर्जी। तो ये सारी जो एनर्जी कैसे एसोसिएट है, ये भी बातें इसी के अंदर आती हैं। तो यही हमने बता रखा है इसके अंदर, जो डील्स करवाती है कंपोजिशन, स्ट्रक्चर, प्रॉपर्टी और ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ मैटर। मैटर को कैसे ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, मान लो कोई स्टेट के अंदर चेंज करना आपके पास, और उसके अंदर पर्टिकुलर कोई रिएक्शन होना, या उसके साथ कौन सी एनर्जी एसोसिएट है, जुड़ी हुई है पर्टिकुलर के अंदर। अपने कोई भी आपके पास सबस्टेंस, उसमें अपने आप की खुद की इंटरनल एनर्जी होती है। तो आइए इसी के अंदर हम देखते हैं। सबसे पहले हमारे पास केमिस्ट्री के अंदर हम मेनली 5 ब्रांच होते हैं, 1 2 3 4, और एक हमारे पास इसी में होती है बायोकेमिस्ट्री। ये मेन 5 ब्रांच हमारे पास, ब्रांच और भी है आपके पास, बट हम मेनली 5 ब्रांच के बारे में डिस्कस करते हैं। सबसे पहले इसमें है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मेनली हम डिस्कस करते हैं कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, या जिसमें हाइड्रोजन एज एन कंस्टिट्यूएंट्स के रूप में हो। तो इस टाइप के कंपाउंड में कौन होता है, हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन्स। तो वो मेनली हम बोलते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के अंदर। कुछ इसी के अंदर हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड भी आते हैं, जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन के अलावा एटम होता है। जैसे मान लो मैंने यहाँ पे लिख दिया, ये कोई बनाया है मैंने, जिसको बोलते हैं फ्यूरान। तो यहाँ पे कार्बन और हाइड्रोजन है, यहाँ पे कार्बन हाइड्रोजन है, कार्बन हाइड्रोजन है, कार्बन हाइड्रोजन है, बट यहाँ पे अनदर एटम है ऑक्सीजन। इसलिए ये आपके पास होते हैं, इनको बोलते हैं हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड, और इसका नाम होता है फ्यूरान। ठीक है। और हाइड्रोकार्बन में सिर्फ और कार्बन और उसके कंपाउंड, और इसके अंदर मेनली हमारे पास कार्बन और हाइड्रोजन होते हैं। इसके अंदर कार्बन हाइड्रोजन, जैसे बेंजीन हो गया आपके पास। ठीक है, तो ध्यान देंगे इस बातों के बारे में। उसके बाद है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मेनली जो इनऑर्गेनिक्स साल्ट हैं, या इनऑर्गेनिक्स कंपाउंड जो हैं मेटल के, नॉन मेटल्स के, ठीक है, या मेटलॉइड है आपके पास, या साल्ट हैं जैसे वॉशिंग सोडा, बेकिंग सोडा है, सीमेंट, ये सभी किस में आते हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर आते हैं। तो मेनली मेटल, नॉन मेटल, उससे पर्टिकुलर जो भी बने कंपाउंड, और आपके पास जो साल्ट आपके पास। उसके बाद आती है फिजिकल केमिस्ट्री। फिजिकल केमिस्ट्री हमें स्टडी करवाती है डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ मैटर, और उनके अंदर पर्टिकुलर कौन कौन से डिफरेंट केमिकल रिएक्शंस हैं, वो सारी सारी हमारे पास फिजिकल केमिस्ट्री में आती है। फिजिकल केमिस्ट्री बताती है क्या क्या कंस्टिट्यूएंट, कंस्टिट्यूएंट का मतलब कोई भी मैटर में क्या कंस्टिट्यूएंट है। जैसे मान लो मेरे पास ये रुमाल है, इस रुमाल के अंदर क्या क्या कंस्टिट्यूएंट है जिससे ये बना हुआ है। ठीक है, तो ये क्या आपके पास, ये अपने आप में क्या एक मैटर है। तो इसके अंदर जो भी कंस्टिट्यूएंट मैटर और जो भी केमिकल रिएक्शंस जो हैं, डिफरेंट रिएक्शंस हैं, उनके बारे में स्टडी करवाती है। एनालिटिकल केमिस्ट्री जो होती है वो हमें स्टडी करवाती है टूल्स और टेक्निक के बारे में। जितनी भी हम टेक्निक्स यूज करते हैं, चाहे वो टेक्निक्स आपके किसी की मेजरमेंट के लिए हो आपके पास, या उसके अंदर स्टडी के लिए, जैसे मान लो जो भी आपके पास कोई भी मेडिसिन है,
तो उसको पर्टिकुलर बनाने के लिए किस टाइप के टूल्स, मशीनें या टेक्निक का यूज़ करते हैं हम, तो वो सारी बातें आती हैं एनालिटिकल केमिस्ट्री के अंदर, टूल्स और टेक्निक्स के बारे में। तो एक अपने आप से ये इन तीनों से एक डिफरेंट ब्रांच है एनालिटिकल केमिस्ट्री। उसके बाद एक है बायोकेमिस्ट्री। बायोकेमिस्ट्री मेनली हमारे केमिकल प्रोसेस और दूसरा जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनके अंदर किस टाइप का मेटाबॉलिज्म्स हो रहा है उसके बारे में स्टडी करवाती है बायोकेमिस्ट्री। गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, सरस्वती सीनियर सेकेंडरी स्कूल गुडियानी की तरफ से हम पार्ट फर्स्ट ले गए हैं 11th क्लास के लिए। तो 11th क्लास के लिए हमारा सबसे पहला जो टॉपिक होता है, टोटल हमारे पास इसके अंदर होती हैं 14 यूनिट्स, और उन यूनिट्स के अंदर जो सबसे पहली यूनिट है वो है आपके पास सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। बेटा इस यूनिट के अंदर हम मेनली क्या क्या चीज़ सीखेंगे, इस यूनिट में हम मेनली डिस्कस करेंगे मैटर के बारे में, उसकी क्लासिफिकेशन, और उसके बाद इसमें कुछ एसआई सिस्टम यूनिट्स हैं, उसके बाद इसमें लॉ ऑफ केमिकल कम्बिनेशंस, मोल कॉन्सेप्ट, एम्पेरिकल मॉलिक्यूलर फार्मूला, और इसके अंदर कंसंट्रेशन की जो टर्म हमारे पास मोलरिटी, नॉर्मलिटी, मोलैलिटी, और कैसे हम मोलिकुलर मास लिखते हैं, एटॉमिक नंबर क्या होता है, ये सारी बातें हम इस फर्स्ट यूनिट में सीखते हैं। ये यूनिट जनरल आइडिया देती है, इसीलिए इसका नाम है सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। सबसे पहले हम यही जानते हैं कि केमिस्ट्री क्या होती है। केमिस्ट्री इज ए ब्रांच ऑफ साइंस डील विद द कंपोजिशन, जो किसके बारे में हमें स्टडी करवाती है, कंपोजिशन के बारे में, स्ट्रक्चर के बारे में, और ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ मैटर, कि मैटर को हम कैसे ट्रांसफॉर्म करते हैं। ये सारी स्टडी और केमिकल रिएक्शंस जो हैं वो हमारे पास क्या होती है, केमिस्ट्री होती है, कि कैसे चेंजेस में कैसे एसोसिएट होती है एनर्जी आपके पास किसी रिएक्शन के अंदर, मैकेनिकल से इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रिकल से मैकेनिकल या वाइब्रेशनल एनर्जी, तो ये सारी जो एनर्जी कैसे एसोसिएट है ये भी बातें इसी के अंदर आती हैं। तो यही हमने बता रखा है इसके अंदर, जो डील्स करवाती है कंपोजिशन, स्ट्रक्चर, प्रॉपर्टी और ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ मैटर, मैटर को कैसे ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, मान लो कोई स्टेट के अंदर चेंज करना आपके पास, और उसके अंदर पर्टिकुलर कोई रिएक्शन होना, या उसके साथ कौन सी एनर्जी एसोसिएट है, जुड़ी हुई है पर्टिकुलर के अंदर, अपने कोई भी आपके पास सबस्टेंस उसमें अपने आप की खुद की इंटरनल एनर्जी होती है। तो आइए इसी के अंदर हम देखते हैं। सबसे पहले हमारे पास केमिस्ट्री के अंदर हम मेनली 5 ब्रांच होते हैं, 1 2 3 4, और एक हमारे पास इसी में होती है बायोकेमिस्ट्री। ये मेन 5 ब्रांच हमारे पास, ब्रांच और भी है आपके पास, बट हम मेनली 5 ब्रांच के बारे में डिस्कस करते हैं। सबसे पहले इसमें है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मेनली हम डिस्कस करते हैं कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, या जिसमें हाइड्रोजन एज एन कंस्टिट्यूएंट्स के रूप में हो। तो इस टाइप के कंपाउंड में कौन होता है, हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन्स। तो वो मेनली हम बोलते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के अंदर। कुछ इसी के अंदर हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड भी आते हैं जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन के अलावा एटम होता है। जैसे मान लो मैंने यहाँ पे लिख दिया ये कोई बनाया है मैंने, जिसको बोलते हैं फ्यूरान। तो यहाँ पे कार्बन और हाइड्रोजन है, यहाँ पे कार्बन हाइड्रोजन है, कार्बन हाइड्रोजन है, कार्बन हाइड्रोजन है, बट यहाँ पे अनदर एटम है ऑक्सीजन, इसलिए ये आपके पास होते हैं, इनको बोलते हैं हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड, और इसका नाम होता है फ्यूरान। ठीक है। और हाइड्रोकार्बन में सिर्फ और कार्बन और इसके कंपाउंड, और इसके अंदर मेनली हमारे पास कार्बन और हाइड्रोजन होते हैं। इसके अंदर कार्बन हाइड्रोजन, जैसे बेंजीन हो गया आपके पास। ठीक है, तो ध्यान देंगे इस बात के बारे में। उसके बाद है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मेनली जो इनऑर्गेनिक्स साल्ट हैं या इनऑर्गेनिक्स कंपाउंड जो हैं मेटल के, नॉन मेटल्स के, ठीक है, या मेटलॉइड है आपके पास, या साल्ट हैं जैसे वॉशिंग सोडा, बेकिंग सोडा है, सीमेंट, ये सभी किस में आते हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर आते हैं। तो मेनली मेटल, नॉन मेटल से पर्टिकुलर जो भी बने कंपाउंड, और आपके पास जो साल्ट आपके पास। उसके बाद आती है फिजिकल केमिस्ट्री। फिजिकल केमिस्ट्री हमें स्टडी करवाती है डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ मैटर, और उनके अंदर पर्टिकुलर कौन कौन से डिफरेंट केमिकल रिएक्शंस हैं, वो सारी हमारे पास फिजिकल केमिस्ट्री में आती है। फिजिकल केमिस्ट्री बताती है
क्या क्या कंस्टिट्यूएंट, कंस्टिट्यूएंट का मतलब कोई भी मैटर में क्या कंस्टिट्यूएंट है। जैसे मान लो मेरे पास ये रुमाल है, इस रुमाल के अंदर क्या क्या कंस्टिट्यूएंट है जिससे ये बना हुआ है, ठीक है। तो ये क्या आपके पास, ये अपने आप में क्या एक मैटर है। तो इसके अंदर जो भी कंस्टिट्यूएंट मैटर और जो भी केमिकल रिएक्शंस जो है, डिफरेंट रिएक्शंस हैं, उनके बारे में स्टडी करवाती है। एनालिटिकल केमिस्ट्री जो होती है वो हमें स्टडी करवाती है टूल्स और टेक्निक के बारे में। जितनी भी हम टेक्निक्स यूज करते हैं, चाहे वो टेक्निक्स आपके किसी की मेजरमेंट के लिए हो आपके पास, या उसके अंदर स्टडी के लिए, जैसे मान लो जो भी आपके पास कोई भी मेडिसिन है तो उसको पर्टिकुलर बनाने के लिए किस टाइप के टूल्स, मशीनें या टेक्निक का यूज़ करते हैं हम, तो वो सारी बातें आती हैं एनालिटिकल केमिस्ट्री के अंदर, टूल्स और टेक्निक्स के बारे में। तो एक अपने आप से ये इन तीनों से एक डिफरेंट ब्रांच है एनालिटिकल केमिस्ट्री। उसके बाद एक है बायोकेमिस्ट्री। बायोकेमिस्ट्री मेनली हमारे केमिकल प्रोसेस और दूसरा जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनके अंदर किस टाइप का मेटाबॉलिज्म्स हो रहा है उसके बारे में स्टडी करवाती है बायोकेमिस्ट्री। तो 5 ब्रांच को डिस्कस कर चुके थे हम, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक्स, एनालिटिकल और बायोकेमिस्ट्री और फिजिकल केमिस्ट्री। उसके बाद हमने एक फ्लो चार्ट बना रखा है जिससे हम आइडेंटिफाई करते हैं इसकी क्लासिफिकेशन को। तो उसमें आइए जानते हैं मैटर, एनीथिंग विच ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैव इट्स मास, इसको क्या बोलते हैं, मैटर। जैसे मेरे पास ये चौक होल्डर है, ये भी क्या एक मैटर है। एक ये रुमाल है, ये भी क्या एक मैटर है। तो उसी के अंदर हम करते हैं फिजिकल क्लासिफिकेशन। मेनली जो फिजिकल क्लासिफिकेशन के अंदर जो फिजिकल प्रॉपर्टी एसोसिएटेड विद फिजिकल एग्जिस्टेंस ऑफ मैटर, मतलब एक टाइप की इनबिल्ट कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टी होती है। दूसरा जो हमने लिख रखा है सॉलिड, लिक्विड, गैस, इनको हम नॉर्मली नोट सबस्टांस नहीं बोल सकते। ये क्या है, 3 स्टेट ऑफ सेम सबस्टांस, 3 स्टेट ऑफ सेम सबस्टांस। नॉर्मली सबस्टांस नहीं बोल सकते, ये स्टेट ऑफ सबस्टांस आपके पास। उसी के अंदर हमारे पास 2 स्टेट और होती हैं, जो होते हैं प्लाज्मा और एक होती है आपके पास BEC, या इसको बोलते हैं बोसोन्स या बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। उसके अंदर आप ध्यान रखेंगे प्लाज्मा क्या है। प्लाज्मा अगर हम बात करें, प्लाज्मा जैसे लाइक एन एग्जांपल हम बात करते हैं, जैसे सन है या स्टार है, ये ग्लो करते हैं ड्यूरिंग डे, वाइल जो स्टार है ड्यूरिंग नाइट। अब एक्चुअली क्या होता है, इनके अंदर वेरी हाई टेम्परेचर होता है, और जैसे इस हाई टेम्परेचर पे इनके अंदर जो गैसेस पार्टिकल है वो ब्रेक करते हैं। ब्रेक होने के बाद क्या होता है, उनके अंदर से हाईली एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन्स और एक रेजिडुअल पार्टिकल जो क्या रखता है एक पॉजिटिव चार्ज, और उसकी वजह से क्या करते हैं, ये ग्लो करते हैं। तो इसलिए हमने उसी में सेम भी बताया है, प्लाज्मा क्या है, मिक्सचर ऑफ हाईली एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन एंड आयन इज नोन एज प्लाज्मा, इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्लो एंड शाइन। दूसरा उसी के अंदर ध्यान रखेंगे, जैसे आपके पास नियॉन साइन बल्ब है या फ्लोरोसेंट ट्यूब है, उनके अंदर भी क्या होता है, जैसे मान लो आपके पास ये कोई ट्यूब है, ठीक है, और इस ट्यूब के अंदर हमने क्या कर रखा है, इस हीलियम गैस को फिलअप कर रखा है। ये आपके पास हीलियम है, नियॉन है, नोबल गैस के एलिमेंट है, उसको हम फिलअप कर रखा है। तो ये भी ग्लो करते हैं ड्यू टू कंस्टेंट ऑफ प्लाज्मा की वजह से। जैसे इसमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करते हैं, और इलेक्ट्रिसिटी फ्लो तब तक करेंगे इसके अंदर जब तक इसके अंदर जो एटम है वो ब्रेक ना हो जाए। किसमें ब्रेक ना हो जाए, आपके पास चार्ज इलेक्ट्रॉन और आयन के अंदर, और उसकी वजह से क्या करता है, ये ग्लो करता है। जितने भी हमारे पास LED जो स्क्रीन है, स्क्रीन डिस्प्ले है या लाइटनिंग है, उन्हीं के अंदर हम इसका यूज करते हैं। दूसरा इसका एप्लीकेशन और कहाँ पे है, टू इंक्रीज द स्ट्रेंथ ऑफ मैकेनिकल स्ट्रेंथ, किसकी, पॉलीमरिक सबस्टांस की, उसके अंदर भी हम इसका यूज करते हैं। उसके बाद हमारे पास एक 5th स्टेट ऑफ मैटर होते हैं, बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। इसका जो आपके पास एक फिजिस्ट था सत्येंद्रनाथ बोस, और एल्बर्ट आइंस्टीन, दोनों ने हमारे पास एक 5th स्टेट ऑफ मैटर को डिस्कवर किया था। वैसे इसके 2001 के अंदर 3 साइंटिस्ट आपके पास, उन्होंने भी अपना वर्क किया था। जो आपके पास एक तो था
कार्ले, वोल्फगैंग और एक वीमैन, इन्होंने भी मतलब क्या क्या था, जो आपके पास गैसेस डाइल्यूट गैस हैं उनको हमने कूल्ड किया था 0 केल्विन पे। मतलब इस टेम्प जैसे एब्सोल्यूट टेम्परेचर, बिल्कुल उनको फ्रीज करते हैं, उनके अंदर बिल्कुल मोमेंट ना हो। तो उससे हमारे पास एक जो स्टेट ऑफ मैटर आती है वो आती है बोस आइंस्टीन कंडेंस स्टेट, जिसको फिफ्थ स्टेट ऑफ मैटर बोलते हैं। दूसरा, ये तो हमने स्टेट ऑफ मैटर को जाना। आइए अब हम जानते हैं, जैसे आपके पास है प्योर सबस्टांस। प्योर सबस्टांस के अंदर हमेशा आपके पास वन काइंड ऑफ एटम हो सकता है आपके पास, या हम बोल सकते हैं जो भी एलिमेंट और कंपाउंड इसके अंदर होगा वो ऑलवेज होमोजीनियस के अंदर होगा। किसके अंदर? प्योर सबस्टांस के अंदर। क्योंकि जैसे हमने मिक्सचर को आइडेंटिफाई कर रखा है, मिक्सचर के अंदर 2 और मोर एलिमेंट्स हो सकते हैं, बट वो दोनों केस में हो सकता है होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस। अब हम जानते हैं कि भाई ये होमो और हेट्रो एक्चुअली है क्या बेटा। जैसे ध्यान दें, मान लो ये कोई कंटेनर है आपके पास, अगर इस कंटेनर में टॉप से बॉटम अगर कंपोजिशन बिल्कुल यूनिफॉर्म हो, मतलब कोई लेयर ना दिखाई दे, तो वो तो होता है होमोजीनियस। और अगर इसमें सेपरेट लेयर हो, जैसे टॉप के अंदर अलग हो, बॉटम में अलग हो, मिडल में अलग हो, तो वो होता है हेट्रोजीनियस। ठीक है। उसी के अंदर एलिमेंट है ओनली वन काइंड ऑफ एटम, या हम एलिमेंट्स को क्या बोल सकते हैं? प्योर सबस्टांस भी बोल सकते हैं। तो ध्यान रखेंगे इस एलिमेंट को हमने 3 टाइप से डिवाइड कर रखा है, मेटल, नॉन मेटल और मेटलॉइड्स। इसी तरह कंपाउंड को कर रखा है ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक के अंदर। अब हम जो नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे, इनके आगे नेक्स्ट पार्ट में हम एलिमेंट, कंपाउंड क्या है, उनका डिफरेंस क्या है, ये सभी बातें उसमें डिस्कस करेंगे। ये आप 9th क्लास में पढ़ चुके हो, मेटल, नॉन मेटल और मेटलॉइड्स जो कैरी पॉजिटिव चार्ज रखते हैं आपके पास, ये नेगेटिव चार्ज रखते हैं, और इनके अंदर मेटलॉइड में बहुत प्रॉपर्टी होते हैं, मेटल की भी और नॉन मेटल की भी। ठीक है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग सरस्वती सीनियर सेकेंडरी स्कूल गुडियानी की तरफ से। हमारा जो फर्स्ट पार्ट है 11th क्लास के लिए, जो टॉपिक था सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री।